गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में एक किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं, कैसे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में होता है और किस प्रकार से वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, किस प्रकार से सारी चीज़ हमने बताया। अब हम आज बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रांजिशन, मतलब संक्रमण के प्रकार। तो देखिए, हम कई प्रकार के ट्रांजिशंस यहाँ पे देखेंगे। एक तो हम बात करेंगे यहाँ पे डी ट्रांजिशन। डी संक्रमण, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम, और तीसरा है आपका आणविक कक्षकों के मध्य संक्रमण। आणविक कक्षकों के मध्य संक्रमण। इस प्रकार से हम ये कुछ ट्रांजिशंस के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डी संक्रमण के बारे में कि व्हाट इज़ अ डी संक्रमण। डी संक्रमण एक्चुअली, डी संक्रमण जो है वो एक ही परमाणु के अंदर है, एक ही परमाणु के अंदर उपस्थित कक्षकों के मध्य होता है। कैसे? जैसे एक एटम के मध्य, एक एटम के अंदर कई प्रकार के कक्षक होते हैं। जैसे मैं कहूँ स्कैंडियम की बात करूँ या टाइटेनियम की बात करूँ, टाइटेनियम +3 के बारे में अगर बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D14S2। अब ये एक ही परमाणु है, परमाणु आयन है, धातु जो भी है, इस 3D कक्षक के अंदर से ये 3D कक्षक हो गए, 5 कक्षक होते हैं इस तरीके से। अभी आपको पता है, अपन पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये लिगेंडों के कारण से 2 कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं, T2Z और EG, इस तरीके से। तो यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन था ये लोअर कक्षक एनर्जी में रहेगा और उसके बाद में ये एनर्जी लेकर के, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ही परमाणु के अंदर उपस्थित कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो रहा है। नीचे वाले कक्षक भी डी कक्षक हैं और ऊपर वाले कक्षक भी क्या है, डी कक्षक है। तो इनके मध्य जो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होगा इसको हम क्या कहेंगे, डी संक्रमण। इसको क्या कहा जाएगा, डी संक्रमण। तो ये डी संक्रमण, चूंकि इनके बीच में विपाटन कम होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को संक्रमण दिखाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब मैं कह सकता हूँ कि वो कम ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और ध्यान रहे वो कौन सी ऊर्जा का अवशोषण करता है। यहाँ पे देखो, ये जो डी कक्षक है, ये पता ही आपको, वो मैं पहले इससे पीछे वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको हम डी संक्रमण कहेंगे। क्या कहेंगे, डी संक्रमण कहेंगे। तो यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रॉन ने जो संक्रमण किया है इसको डी संक्रमण कहेंगे। और यहाँ पे जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी डेल्टा ई, ये इसके अंदर जो फोटोन चाहिए वो या तो अवरक्त ऊर्जा का होगा या फिर दृश्य ऊर्जा को अवशोषित करेगा। वीक संक्रमण होते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन रूल्स को फॉलो नहीं करते। अपन आगे पढ़ेंगे चयन नियम, वर्ण नियम पढ़ेंगे आगे, कि जो चयन नियम वर्ण नियम के अनुसार संक्रमण होता है वो अच्छा संक्रमण होता है, उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, उसके कलर, या मैं कह दूं कि उसकी जो पीक होती है वो इंटेंस आती है। वो सब बातें, बाकी की बातें आगे करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा संक्रमण, अभी अपन केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आवेश स्थानांतरण संक्रमण। आवेश स्थानांतरण संक्रमण, इस संक्रमण में क्या है कि एक एटम से, ये जैसे मान लीजिए एक एटम है, ये दूसरा एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण इसमें होता है, मतलब अंतर परमाणविक संक्रमण है ये। मतलब जैसे अपन पढ़ते हैं नॉर्मली कि जैसे अपन उपसंयोगी पढ़ते हैं, उसमें एक मेटल होता है और एक क्या होता है, लिगेंड। तो या से मेटल से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाए या फिर लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाए, तो इसको बोलते हैं आवेश स्थानांतरण। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, तो आवेश का स्थानांतरण हो गया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसको कौन सा संक्रमण कहा जाता है, आवेश स्थानांतरण संक्रमण। इसमें क्या होता है कि
दो अलग अलग भिन्न भिन्न परमाणु के मध्य होता है, जबकि डी संक्रमण क्या था, एक ही परमाणु के मध्य हो रहा था, वो एक ही परमाणु के भिन्न भिन्न कक्षकों के मध्य हो रहा था, जबकि ये दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य हो रहा है। और इसमें चूंकि आवेश का स्थानांतरण होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ जाएगा तो आवेश स्थानांतरित होगा, चार्ज चेंज होंगे, इसलिए उसको आवेश स्थानांतरण कहते हैं। चूंकि ये वर्ण या चयन नियमों का पालन करते हैं, ये जो संक्रमण है ये वर्ण या चयन अनुमत होते हैं। अनुमत का मतलब बताएंगे आप लोगों को, इसका मतलब ये है कि देखो रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए ये इंटेंस होते हैं, तीव्र होते हैं, इनकी पीक बहुत अच्छी आती है, इनकी एब्जॉर्बेंस पीक भी बहुत अच्छी आती है। भाई जैसे जो संक्रमण चयन या वर्ण नियमों का पालन नहीं करेंगे, दो प्रकार के चयन वर्ण नियम पढ़ेंगे अपन अभी, लापोर्ट चयन नियम और एक चक्रण चयन नियम, इस तरीके से हम पढ़ेंगे आगे जा करके भी, रुक जाइए। तो जो नियमों की पालना करते हैं वो काफ़ी इंटेंस, मैं कह दूँ कि ऐसे करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी पीक की ऊंचाई या मैं कह दूँ पीक की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो उनके कलर बहुत ज़्यादा डार्क आएंगे। अगर वो अनुमत संक्रमण नहीं है चयन या वर्ण तो फिर उनके कलर हल्के आएंगे, अपन आगे जाके पढ़ेंगे। ये ज़्यादातर जो संक्रमण है ये दृश्य अथवा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करते हैं। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करते हैं। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो संक्रमण है इनको तुलनात्मक रूप से डी संक्रमण की तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये मतलब जो ऊर्जा का अवशोषण है वो दृश्य अथवा पराबैंगनी क्षेत्र में। क्लियर है सब लोग? इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट संक्रमण, जैसे में आणविक कक्षकों के मध्य संक्रमण। अब आपको लोगों को पता होना चाहिए कि आणविक कक्षकों का मतलब क्या होता है। आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जब किसी का सिग्मा, जैसे एस कक्षक है, ये एस कक्षक है, किसी का प्लस और ये दूसरा भी एस कक्षक है, ये दोनों मिलकर के बंदी एस कक्षक का निर्माण करते हैं इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं सिग्मा आणविक कक्षक। क्या बोलते हैं इनको? सिग्मा आणविक कक्षक। इसी तरीके से जेड जो होते हैं, पी जेड कक्षक भी सिग्मा का करते हैं। ये आपकी जेड एक्सिस है, ये इसका प्लस और ये माइनस, ये पी कक्षक में होता ही है। तो जब समान सममिति के एक दूसरे के अंदर मिलते हैं तब जाकर के बंदी कक्ष का निर्माण होता है। अगर प्लस वाली पाली माइनस से मिलेगी तो प्रतिबंधी बनेगा। तो इसको अपन कह सकते हैं कि प्लस और प्लस मिल जाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, दोनों प्लस लोग ये मिल गई, इसको भी सिग्मा पी जेड बोला जाएगा। ये कौन सा है? सिग्मा एस, सिग्मा पी जेड कक्षक होगी इस तरीके से। अब इसी प्रकार से देखिए पाई कक्षक क्या होता है। पाई कक्षक में क्या है? ये पी एक्स और ये दूसरा वाला, ये इसका प्लस कक्षक, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इस तरीके से दोनों ये प्लस और प्लस मिलेंगी इस तरीके से, और नीचे माइनस और माइनस मिलेगा, ये प्लस और ये माइनस, इस तरीके से। अरे भाई ये प्लस की पाली है और ये प्लस की पाली दोनों सेम सममिति के से मिलकर के बड़ी पाली बन गई, ये माइनस की ये माइनस मिलकर के बड़ी पाली बन गई। इसको बोलते हैं पाई पी एक्स कक्षक। इसी प्रकार से पी वाई है, इसी प्रकार से पाई पी वाई कक्षक का निर्माण यहाँ पे होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पाई पी का एक्स कक्षक हो गया और ये पाई पी वाई कक्षक हो गया, ये सब बंदी कक्षक हो गए। इसी प्रकार से हम बात करें प्रतिबंधी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एस कक्षक है, ये प्लस और ये क्या हो गया एस कक्षक माइनस। अगर विपरीत सममिति में मिलेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे इस तरीके से, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इसी प्रकार से पी जेड कक्षक है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। अब देखो प्लस और माइनस मिलेंगे तो कैसे बनेगा, ये आपका पी जेड है और ये पी जेड है, कैसे बनेगा,
ये माइनस वाली पाली तो बड़ी रहेगी, ये छोटी प्लस, इसी प्रकार से ये माइनस और ये बड़ी प्लस, इस तरीके से ये कह सकते हैं ये कौन सा कक्षक हो गया, ये सिग्मा एस एंटी बॉन्डिंग और ये सिग्मा पी जेड एंटी बॉन्डिंग कक्षक। अब देखिए इसी प्रकार से पाई कक्षक में क्या है, जैसे ये आपका प्लस, ये माइनस और प्लस, जब विपरीत सममिति में मिलेंगे तो देखिए क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये से दूर भागेगा, ये इधर दूर भागेगा, प्लस और किस किस में प्रतिकर्षण है, इसके और इसके बीच में, ऐसे इसके और इसके बीच में, इसी प्रकार से ये से दूर भागेगा, इसको बोल देंगे पाई पी एक्स एंटी बॉन्डिंग, और इसी प्रकार से दूसरा बनेगा जिसको क्या बोल देंगे, पाई पी वाई एंटी बॉन्डिंग। तो जब भी दो कक्षक समान सममिति में मिलते हैं तो बंधीय कक्षकों का निर्माण करते हैं, और अगर विपरीत सममिति में मिलते हैं तो वो प्रतिआबंधी कक्षकों का निर्माण करते हैं। ज़्यादातर केस में एस कक्षक और पी जेड कक्षक बंधी कक्षकों का निर्माण करते हैं, आणविक कक्षकों का, और पी एक्स और पी वाई प्रतिआबंधी कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने आणविक कक्षकों का निर्माण कर लिया। अब इसमें क्या होगा कि किस प्रकार से इनकी ऊर्जा होगी। एक होते हैं अनाबंधी एन, जिसको एन से प्रेजेंट कर देंगे। वो क्या होता है, जिनका जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। जैसे अपन कहते हैं ना कि कोई कक्षक जिसके अंदर लोन पेयर है, एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर, और भाई सिग्मा कक्षक का मतलब तो ये होता है ए और बी के बीच में ये बॉन्ड बन गया, इसके बाद ये बॉन्ड कौन सा हो गया, पाई बॉन्ड, ये सिग्मा और ये पाई। कई बार क्या होता है कि इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं जो किसी से बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे, तो ये जो लोन पेयर जिस कक्षक में, इन कक्षकों किससे प्रेजेंट किया जाता है, अनाबंधी, जिसको एन से प्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के अपने पास में 5 प्रकार के कक्षक हो गए, जिसमें एक तो हो गया आपका सिग्मा, फिर हो गया आपका पाई, फिर हो गया आपका एन, फिर हो गया आपका पाई स्टार, और फिर हो गया आपका सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार। ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया। सबसे कम ऊर्जा होती है सिग्मा की, क्योंकि वो सबसे स्थायी होता है, फिर पाई की, क्योंकि ये दोनों बंधी हैं। भाई बंधी की ऊर्जा सबसे कम, ये दोनों कौन से कक्षक हैं, बंधी कक्षक। फिर ये कौन सा है, अनाबंधी कक्षक। और ये कौन से हैं, प्रतिआबंधी कक्षक। इस तरीके से तो बंधी, अनाबंधी और प्रतिआबंधी। तो सबसे कम एनर्जी बंधी की होती है क्योंकि वो सबसे स्थायी होता है, फिर अनाबंधी और प्रतिआबंधी जिनकी ऊर्जा और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनमें प्रतिकर्षण है। तो इस प्रकार से अब यदि नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से मैं कहूँ सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाए, पाई में इलेक्ट्रॉन होगा तो पाई से पाई स्टार में जाए, या मैं कहूँ एन में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एन से पाई स्टार में जाए, और वो एन से सिग्मा स्टार में जा सकते हैं। इस प्रकार से टोटल 4 इसमें ट्रांजिशन हो सकते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, या एन वाला इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, क्योंकि ये जनरली ये दोनों के दोनों जो कक्षक हैं ये क्या होते हैं, रिक्त होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जाने से उसकी ऊर्जा बढ़ती है, उसके बंध क्रम का मान कम होता है, इसलिए ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर रहते हैं। क्योंकि बंधी का मतलब जिनसे बंध बनता है, और बंध बनता है तो बंध ऊर्जा की जितनी उसमें ऊर्जा निकलेगी, और जब किसी भी सिस्टम में या किसी भी अणु के अंदर जब ऊर्जा निकलेगी तो उसको स्थायित्व मिलेगा, क्योंकि कम ऊर्जा होने से उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो कुल मिलाकर के आपके पास में 4 टाइप के ट्रांजिशन हो गए। पहला हो गया आपका पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा हो गया आपका पाई टू पाई स्टार, तीसरा हो गया आपका N2 पाई स्टार, और चौथा हो गया आपका N2 सिग्मा स्टार। इस प्रकार से 4 हो गए। अब इन 4 में से ज़्यादा एनर्जी का कौन सा ट्रांजिशन है, कौन सा कम है, तो आपके पास में डायग्राम था, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी का ट्रांजिशन होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर N2 सिग्मा स्टार, फिर उसके बाद में पाई टू पाई स्टार, और फिर सबसे कम एनर्जी हो गई N2 पाई स्टार। इस तरीके से
4 ट्रांजिशन होते हैं, आप देख सकते हैं। ये सब आपके आणविक कक्षकों के मध्य संक्रमण है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में